नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम हेलोरेंज का पार्ट 14 पढ़ेंगे। पार्ट 14 में अगला पॉइंट है BHC। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कर, कराते हैं तो यह प्रतिस्थापित होकर 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन देती है, जिसे संक्षेप में BHC या मैमेक्सेन या लिंडेन या 666 कहते हैं। इसके कई नाम हैं। BHC बोल सकते हैं, गैमेक्सेन बोल सकते हैं, लिंडेन या 666 बोल सकते हैं, या तो 666 बोल सकते हैं। तो रिएक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर लेंगे बेंजीन। ये आपका बेंजीन वलय है। बेंजीन की अभिक्रिया हम क्लोरीन से पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते तो होता क्या है कि अब यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो अब यहाँ से 6 क्लोरीन, यहाँ से 6 क्लोरीन इसके 6 हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएंगी, यानी 6HCl। अब प्लस अब ये 6 कोनों पर बेंजीन वलय में Cl लग जाएगा। तो होगा क्या कि ये बन जाएगी आपकी BHC Cl 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 Cl। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ पर भी 6, 12। तो यहाँ से हम करेंगे क्या? 6 दूना 12। तो ये इसकी रिएक्शन है। यानी कि जब हम बेंजीन की अभिक्रिया पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराते हैं तो यह प्रतिस्थापित होकर BHC देती है, जिसे हम कई नाम से जानते हैं। संक्षेप में आप इसको बोल सकते हैं गैमेक्सेन या लिंडेन या 666। ये होती BHC। अब इसके उपयोग के बारे में जानें तो BHC का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। BHC का उपयोग चींटियों को मारने के रूप में किया जाता है। अगला है कीटों को भी मारने के लिए BHC का उपयोग करते हैं। BHC की भेदन शक्ति अधिक होती है। लास्ट पॉइंट है BHC के अधिक से जीवधारियों में तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने की संभावना रहती है। तो ये BHC के कुछ यूज हैं। अब अगला पॉइंट है आपका फ्रियान। अगला पॉइंट है फ्रियान, यानी कि मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियान कहते हैं। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियान कहते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो फ्रियान अज्वलनशील, रंगहीन तथा कम गलनांक का द्रव है। ये उच्च ताप पर 550 अंश सेंटीग्रेड तक स्थायी रहते हैं। उच्च ध्रुवता के कारण फ्रियान उपयोगी विलायक होते हैं। इनका घनत्व एल्केनों से अधिक होता है। अगला है फ्रियान एक गैस है जिसका क्वथनांक -29.8 अंश सेंटीग्रेड होता है। अब इसके उपयोग की बात करें तो फ्रियान का उपयोग प्रशीतक एवं वाताकुलन के रूप में किया जाता है। यानी फ्रिज में जो वाटर यानी कि जितने भी चीज़ें उसको ठंडा करने के लिए इसका प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अक्रिय विलायक के रूप में फ्रियान का उपयोग किया जाता है। अब
मेथड की बात करें तो अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराएं तो यहाँ पर बनेगा फ्रियान 2,2 बनता है, फ्रियान 2,2। तो क्लोरीन के लिए अब यहाँ पर 2 है तो क्लोरीन के लिए 2, अब यहाँ फ्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2, तो यह हो जाएगा फ्रियान 2,2। अब दूसरा मेथड है, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया HF से कराते हैं तो होता क्या है कि इसका एक हाइड्रोजन इसके एक क्लोरीन को निकल जाएगा, यहाँ पर F लग जाएगा। तो अब यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन के लिए सदैव हम 1 लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा फ्रियान 1,1 हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट पर बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया HF से 3 टाइम करा दें तो यहाँ से तीनों हाइड्रोजन इसके तीनों क्लोरीन को ले लेगा तो 3HCl। अब प्लस बन जाएगा आपका, यहाँ 3 फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएंगी, एक क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर F3 बार है तो यहाँ 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा फ्रियान 1,3। तो ये मेथड है फ्रियान बनाने के, यानी क्लोरीन के लिए सदैव हम 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर ये फ्रियान 2,2 है, फ्रियान 1,1 है, और यहाँ पर फ्रियान 1,3 है। अगला पॉइंट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जब मीथेन से हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन क्लोरीन के परमाणु द्वारा होता है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमेथेन बनता है, जिसे संक्षेप में पायरीन या फायर कहते हैं। तो सूत्र की बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सूत्र होते हैं, यानी कार्बन के साथ अगर 4 क्लोरीन लगी हो तो इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, जिसे संक्षेप में हम फायर या पायरीन कहते हैं। अब मेथड की बात करें तो अगर हम मीथेन, अब मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। मीथेन का जो सूत्र है होता है CH4। तो इसके पास 4 हाइड्रोजन है, अब इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से करा दें तो होता क्या है कि इसके 4 हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के द्वारा निकल जाएंगे तो 4HCl, अब 4 क्लोरीन यहाँ लग जाएंगी तो CCl4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी क्लोरीन कितने हैं, 4 4 8, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पर हम CH2 ले सकते हैं, अब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ से होगा क्या कि जो यहाँ पर S सल्फर है, अब यहाँ से सल्फर यहाँ की 2 क्लोरीन ले लेगा तो 2 क्लोरीन इसके साथ लग जाएंगी तो अब बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। बाकी सेम रिएक्शन ऐसे ही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का मेथड संपूर्ण रूप से ऐसा जिसे दिखाया गया है, ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं।